कहता का उल्टा चश्मा। अरे एक मिनट, क्या नाम बताए उन मजदूरों के? भालचंद्र। मैं भालचंद्र। गजानन। मयूरेश नाम है मेरा। अथर्वा। विनायक नाम है मेरा। इनका माने। अरे ये सब तो गणपति बाबा के ही विविध नाम है। अरे कुछ समझे? अरे हाँ, विनायक, भालचंद्र, गजानन। अरे हम लोगों की मदद करने जो लोग आए थे वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अरे साक्षात गणपति बाबा ने ही हमारी मदद के लिए उन सबको भेजा था। ये कैसे शक्य है? काय माहित? तभी उन लोगों के आते ही हम सब में एक अलग ही शक्ति का संचार हुआ था ने? मतलब साक्षात विघ्नहर्ता आए थे विघ्न दूर करने के लिए। पापा पिछले साल में आए थे ना? हाँ आए थे बच्चे के रूप में। गणपति बप्पा। वाह मारा वाला वाह। હું કરું એ જજ્ઞાનતા સકટનો ભાર જાણે શ્વાન તાણે। श्वान ताने। वाह चाचा जी मैं तुझे समझा नहीं। समझाता हूँ ये। गुजरात के एक बहुत बड़े कवि नरसिंह मेहता की एक कविता है। હું કરું એ જજ્ઞાનતા સકટનો ભાર જાણે શ્વાન તાણે। सकट मतलब बैलगाड़ी और श्वान मतलब कुत्ता। गांव में जब बैलगाड़ी चलती है ना तब उसके नीचे चलने वाले श्वान के मन में यही वहम होता है कि पूरी बैलगाड़ी का भार वही लेके चल रहा है। वो है तो बैलगाड़ी चल रही, लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं होता कि बैलगाड़ी चलाने वाला तो कोई और होता है। उसी तरह हम सबको भी यही लग रहा था ना कि अरे हम सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। और नहीं, भगवान ने आज हमारा अहम भी दूर किया है और ये भी समझाया है कि उनकी मर्जी थी इसीलिए ये मंडप बंधा है। वरना हम सब कोशिश कर करके थक जाते फिर भी कुछ नहीं होता। सब कुछ उनके अधीन है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हम सब तो सिर्फ उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। हम सब अपने आप को सर्वस्व मानते थे, लेकिन एक ही झटके में भगवान ने हमारा अहम तोड़ दिया। बोलो गणपति बप्पा। अच्छा आप सब लोग तैयार होने चाहिए। टप्पू से ना डेकोरेशन का सामान मंडप में शिफ्ट करके बाद में तैयार होने जाएगी। तो हम सब भी आपकी मदद करने आते हैं। हाँ थैंक यू आंटी, बट आप आओगी तो हमारे सरप्राइज का पचका हो जाएगा। हाँ। गणपति बापा ने सब कुछ जैसा था वैसा फिर से कर दिया। अब हम फटाफट जाते और गणपति बापा को लेकर आते। पोपटलाल तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। गलती से भी मत कहना कि हम गणपति बापा को लेके आते हैं। अरे गणपति बापा स्वयं अपनी इच्छा से पधार रहे गोकुल धाम में। सॉरी भाई, गणपति बापा खुद स्वेच्छा से पधार रहे हैं। गणपति बापा। अद्भुत अद्भुत। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। वाह टप्पू सेना वाह। थैंक यू। जबरदस्त। पूरा अंतरिक्ष लेके खड़ा कर दिया है। अरे अय्यर भाई क्या हुआ? आपका मुंह क्यों अचानक उतर गया? डेकोरेशन अच्छा नहीं लगा क्या? अय्यर तुम तो वैज्ञानिक हो भाई। गणपति जी को इस चंद्रयान के साथ देख के तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए भाई। दुखी क्यों हो? क्या मैं तो था कि चंद्रयान 2 को लेकर मैं अभी भी डिसअपॉइंटेड हूँ। हमारा विक्रम लैंडर चांद के सरफेस से 2.1 किलोमीटर दूर था, तभी उससे कनेक्शन टूट गया। अगर ये हमारा मिशन 100% सक्सेस हो जाता ना तो पूरी दुनिया में इंडिया का और इंडिया के साइंटिस्ट का डंका बज जाता। अरे मन क्यों छोटा करते हो यार? अभी भी पूरी दुनिया में भारत का और भारत के वैज्ञानिकों का डंका बजा है। अरे भाई भारत में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया चंद्रयान 3,84,318 किलोमीटर पार करके चांद तक पहुंचा है। हमें इस चीज की खुशी मनानी चाहिए।
न कि इस बात का दुख कि 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया। विज्ञान का मूल ही प्रयोग होता है और प्रयोग कभी सफल होंगे कभी असफल होंगे। बिल्कुल। लेकिन हर असफलता हमारे लिए एक सीख लेके आती है और उसी सीख से विज्ञान आगे बढ़ता है। इसलिए भले ही चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया, हम लोगों का संकल्प नहीं टूटा है। हाँ राइट, यस मेहता साहब यस। अभी हमारे साइंटिस्ट और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे। गणपति बप्पा हमारे साथ में है तो हम चांद पर क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकते हैं। बोला गणपति बप्पा। Tapu Sena, I must say, your surprise decoration has taken all of us by surprise. Thank you. और बापू जी रॉकेट तो देखो कितना मस्त बनाया है। ऐसा लग रहा है कि एकदम रियल आबेहूब होता है ना, वैसा ही है। खाली साइज में थोड़ा छोटा है। बिल्कुल। नहीं जेठालाल, उसको रॉकेट नहीं स्पेस शटल बोलते हैं। पता है अंग्रेजी में वो बोलते हैं, लेकिन मैंने हिंदी में बोला भाई। हिंदी में तो रॉकेट ही बोलते हैं ना। वैसे जेठाल, रॉकेट भी अंग्रेजी शब्द ही है। रॉकेट अंग्रेजी शब्द है? हाँ अंग्रेजी। रॉकेट? हाँ। तो पॉकेट? अंग्रेजी। लॉकेट? वो भी अंग्रेजी है जेठालाल। सॉकेट? अंग्रेजी। जैकेट? अंग्रेजी जेठालाल। ओहो, मतलब मैं इतना अंग्रेजी बोलता हूँ। तो ये मतलब तो रॉकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में अवकाशयान बोलते हैं जेठालाल। और जेठालाल ये चंद्रयान है, चंद्रयान 2। पता है? क्या पता है? पहले आप बताओ, आपको क्या पता है? अरे भाई तुम सब लोग क्या बहस लेकर बैठ गए? अरे टप्पू सेना ने इतना अच्छा डेकोरेशन किया है, वो देखो ना सब लोग। हाँ राइट। नहीं ये बात तो माननी पड़ेगी चाचा जी, इतने कम समय में इतना शानदार डेकोरेशन किया है कि भाई कमाल है। बराबर। थैंक यू अंकल। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ पापा के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। ये सब करने की प्रेरणा हमें गणपति बापा ने ही दी। देख जेठिया, चांद पर विराजमान हमारे गणपति बापा कितने प्रभावशाली लग रहे हैं। हाँ चाचा जी, हमारे गणपति बप्पा तो चांद पर बैठे ही हैं और हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हम भी चांद पर पहुंच जाएं। अरे पहुंच जाएं क्या, पहुंचेंगे ही, एक दिन जरूर जाएंगे। और मेहता साहब सिर्फ पहुंचेंगे नहीं, वहाँ जाके बसेंगे भी। हाँ जेठालाल, अगर जो चांद पर बसना पॉसिबल हुआ ना तो मैं इसरो को रिक्वेस्ट करेगा कि सबसे पहले जेठालाल को वहाँ पर बसा दे। क्यों? क्यों क्या है जेठालाल, तुम चांद पर बसेगा तो चांद पर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलने का रिकॉर्ड भी तुमको मिलेगा ना। फिर तो पोपटलाल की बारात भी चांद पे। लेकिन सेठ जी, चांद पे हमारी पगार अलग होगी। हाँ, धरती वाली पगार नहीं चलेगी, क्योंकि रोज की ट्रैवलिंग बहुत होगी ना। नड्डू काका, ट्रैवलिंग करने का सवाल ही नहीं उठता है। क्या तुमको जेठालाल को और बागा को परमानेंट उधर ही रहना पड़ेगा? नहीं अयर भाई, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं अपने साथ सी विंग, बी विंग, ए विंग, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को साथ में लेके जाऊंगा भाई। अकेला तो जाऊंगा ही नहीं, सब आते हैं तो मैं जाऊंगा। हाँ, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। हे गणपति बाप्पा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से शीश झुका के आपको शत नमन करता हूं और आपका सोसाइटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बोला गणपति बाप्पा। मंदिर मामा की जय। बापू जी, आज बाप्पा को तो मजा है। क्यों? अरे 56 भोग का प्रसाद चढ़ा है, देखिए कितनी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ हैं। तो बापू जी आते हुए सिर्फ गणपति बाप्पा को नहीं, हमको भी मजा ही मजा है। क्यों? ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा के ही पेट भर जाएगा, खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों बांटो प्रसाद, बांटो सबने। अरे मैं क्या लूं डॉक्टर, आती आप जिस तरह से ले रहे हैं बाकी लोगों को भी प्रसाद देना है भाई। अरे मेहता साहब टेंशन मत लीजिए, आज तो भंडारा हो सके इतना प्रसाद है। खाइए खाइए। अच्छा सुनिए, टप्पू सेना को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है।
हर साल की तरह इस साल भी गोकुलधाम सोसाइटी में गणेश महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। गोकुलधाम रंगारंग कार्यक्रम 2019। और इस बार भी रंगारंग कार्यक्रम बढ़िया और शानदार होगा। अरे और तो और छोड़िए अंकल, प्रोग्राम के साथ खाना भी होगा। सही बात है। आज के प्रोग्राम में सब कुछ होगा। गीत भी होगा, संगीत भी होगा, नाटक भी होगा, भजन भी होगा। अरे वाह, हंसी का तड़का भी होगा और शेरो शायरी होगी और खूब हंगामा होगा। वाह। तो आप सब अपनी टेंशन घर पर छोड़कर आ जाइएगा। वाह भिडे, ऐकला की नाही? हाँ सुना ना, मस्त बोला सोनू ने एकदम। पण क्या बोलली ते ऐकला की नाही? टेन्शन बिन्शन घरी सोडून यायचंय तुला? हाँ तो मैं कहाँ टेंशन लेता हूँ। कुल मिला के मनोरंजन की पूरी थाली परोसी जाएगी। इसमें भी थाली परोसना। खाना है सब जगह। और सिर्फ इतना ही नहीं, रंगारंग कार्यक्रम जीतने वाले को गोकुलधाम मंडल की तरफ से एक शानदार इनाम भी मिलेगा। ओ एक मिनट टप्पू सेना, माना कि मैंने बोला था कि इस बार बजट अच्छा है, लेकिन आप इतना बड़ा शो आयोजित कर रहे हो, ये इनाम की बात कहाँ से आ गई? ये इनाम के लिए बजट नहीं है सोसाइटी के पास। भिड़े अंकल, ये हुआ ना सेक्रेटरी वाला सवाल। टप्पू सेना ने सब सोच लिया है। ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये टीवी पे लाइव जाने वाला है, लोकल केबल पे। लाइव? सब ये शो देखने वाले हैं। अरे वाह। अरे यहाँ पे परफॉर्मेंस का पता नहीं, तुम लोग यहाँ पे लाइव जाने की बात कर रहे हो? ये सब कैसे मैनेज होगा? अरे हाँ बबीता जी, 200% सच बात कही आपने। ओ जनरल, 2% नहीं होता, 100% होता है। अरे 100% बबीता जी का और 100% मैंने आपका भी गिन लिया। नहीं भाई, ये हंसने की बात नहीं है। ऐसा प्रोग्राम नहीं हो सकता है भाई, ऐसे लाइव टेलीकास्ट। भिड़ा, तूने ये प्रोग्राम की परमिशन दे दी? परमिशन? अरे पोपटलाल, परमिशन के लिए पूछना होता है। टप्पू सेना ने मुझसे पूछा ही नहीं है तो परमिशन कहाँ से दूंगा? मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो मालूम होना चाहिए भाई, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, ऐसा थोड़ी चलता है। अरे तो सोसाइटी में ये कैमरास आ रहे हैं, टीवी वाले आ रहे हैं, तो तुझे पता होना चाहिए। अरे हाँ, सब क्या बोलता है, मुझे कैसे पता होगा? मैं क्या गेट पे पहरा देकर खड़ा रहूं कि कौन आ रहा है, कैमरा लेके आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है? क्या बोलते हो मानुस? ये प्लान टप्पू सेना का है, उनसे बात करो ना। वो कितने अभी बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। नहीं ऐसा नहीं होता ना भाई, एक प्रोटोकॉल होता है भाई, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। अरे कमल, आप परत पालत बोलते हैं। मैंने थोड़ी बोला कि मैं तो सोसाइटी का अलग क्या अर्थ है? टप्पू सेना से बात करो। आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम अभी भी लाइव हैं। चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं। लो, अहो काय भांडताय सगळ्यांसमोर, सगळं दिसतंय। हाँ, और सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई भी दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, अरे टप्पू सेना, लाइव है ना। टप्पू सेना, बच्चों, प्यारे बच्चों, ये पहले क्यों नहीं बताया कि हम लोग लाइव है? टप्पू सेना, ये कैमरा कहाँ लगे हैं? हाँ, पोपट अंकल, कैमरा नहीं है। मतलब गोली, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हम लाइव नहीं है? नहीं, वो तो आप लोग को शांत करने के लिए टप्पू ने बोला था। अरे बेबी, बहुत अच्छा किया टप्पू सेना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। बहुत अच्छा किया टप्पू सेना। तुम लोग की बात कोई सुन ही नहीं रहा था ना। अभी सब लोग ध्यान से और शांति से सुनेंगे कि टप्पू सेना क्या कहना चाहती है, ठीक है? बोलो टप्पू सेना, बोलो। अब सुनिए, हम लोग ने ये लाइव प्रोग्राम का आयोजन इसके लिए किया है ताकि हमें स्पॉन्सरशिप मिल सके और सोसाइटी फंड से कोई पैसे ना लेना पड़े। इसे कहते हैं स्मार्ट थिंकिंग। एक और स्मार्ट थिंकिंग है, जिसने भी परफॉर्म करने से मना किया उसे 51,000 का फाइन भरना पड़ेगा। कितनी? 51,000।
एक तो लाइव प्रोग्राम, ऊपर से 51,000 का फाइन। अरे ये तो टेंशन वाला काम हो गया ना। अरे या तो 51 रखो या तो 1000 रखो। 51,000 क्या होता है? अरे बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? बिना दिवाली के एक के बाद एक फटाके फोड़ रहे हो। हम लोगों को कुछ तो बताओ ताकि हम तैयारी कर सके। हमें कुछ पता नहीं, सीधा 51,000 का फाइन। हाँ भाई बताओ। वो तो सरप्राइज है पोपट अंकल, लेकिन जिसका भी नाम आएगा उसे हम एक एक्ट करने के लिए देंगे और उसे उसी वक्त सोचकर परफॉर्म करना होगा। नहीं भाई, मुझे नहीं जमेगा तो मैं तो नहीं करूंगा। आप मेरा नाम कैंसिल कर दो भाई। ठीक है पोपट अंकल, ठीक है, रिलैक्स। आप परफॉर्म मत करना, बस खाली 51,000 रुपीज का चेक दे देना और आपको लूजर का आप लोग अवार्ड दे देंगे। अरे ऐसा थोड़ी चलता है भाई। 51,000 का फाइन दो, ऊपर से लूजर का अवार्ड दो। ये नहीं चलता भाई। भिड़ा भाई, तू कुछ बोल। आई एग्री विद पोपट लाल। कोई भी चीज ऐसा कंपलसरी नहीं हो सकता है। डिपे, तू बोलियो तुम दोनों। अरे टप्पू सेना ने जो भी सोचा है अच्छा ही सोचा है। अरे कुछ नया हो रहा है, उसका स्वीकार करो। खेल दिल्ली से उसे अपना लो। सबको भाग लेना अनिवार्य है, वरना उसी वक्त 51,000 का चेक दे देना। ये क्या बात है? उसी वक्त 51,000 रुपए का चेक देना? हाँ मेहता अंकल, उसी वक्त। कबूतर साहब, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा आइडिया मिल सकता है तो हम लोग तैयारी कर सकते हैं। ए भाई अय्यडी, वो सब रंगारंग कार्यक्रम में ही पता चलेगा। हाँ? अभी टप्पू सेना किसी को कुछ नहीं बताएगी। तो तेरा आप सबको बाकी की सारी इंफॉर्मेशन शाम तक मिल जाएगी। आप लोग बस समय पर ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आ जाना। बोला गणपति बाप्पा। विघ्नहर्ता श्री गणपति बप्पा गोकुल धाम में विराज चुके हैं और इसी के साथ टप्पू सेना ने गोकुल धाम रंगारंग कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। बिगुल बच चुका है और आप तो जानते ही हैं, टप्पू सेना हर बार ये सरप्राइज रखती है कि कौन क्या करेगा किसी को पता नहीं होता। बड़ी टेंशन है, लेकिन एक टेंशन था तब तक तो ठीक था। दूसरा टेंशन और है, ये जो गुगली किंग टप्पू सेना है, उन्होंने एक गुगली और फेंक दी है। ये जो रंगारंग कार्यक्रम है, इसका लाइव टेलीकास्ट यानी कि सीधा प्रसारण होगा। एक टेंशन के साथ एक टेंशन फ्री। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी दो चीजें हैं, एक मनोरंजन के साथ आके फ्री। तो आइए गोकुल धाम रंगारंग कार्यक्रम में और हिस्सा बनिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये टप्पू सेना और ये न्यूज चैनल वाले हमेशा ब्रेकिंग न्यूज ही देते हैं और ये टप्पू सेना तो न्यूज के साथ साथ सस्पेंस भी क्रिएट करती है। अरे आज का प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, क्या प्रोग्राम है कुछ पता नहीं है, कौन से कपड़े पहनने कुछ पता नहीं है। अरे सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ रे मैं, मुझे तो बताओ कम से कम। ठीक है? नहीं, आपका आत्ममंथन चल रहा था ना, तो उसका एको था। वैसे हो गया है या करना है? और मैं माधवी, यहाँ पे मैं टेंशन में हूँ। मेरा टेंशन लेने के बजाय तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं क्यों आपका टेंशन लूं? क्यों मत माधवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। शादी में 7 फेरे देते वक्त तुमने मुझसे वादा किया था। एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद है 7 फेरे लेते वक्त मैंने आपको ऐसा कोई वादा नहीं किया है जहाँ मैं आपके बेवजह टेंशन में साथ दूं। और हाँ शिक्षक महोदय, बिना फीस लिए मैं आपको एक ज्ञान दूं। हाँ दो। हाँ, तो प्रोग्राम में सरप्राइज अनाउंस होगा तब पता चल ही जाएगा ना कि क्या प्रोग्राम है, नहीं का? वाह, क्या ज्ञान दिया है, वाह। दाऊदे, तुम्हें पूछ के कोई फायदा ही नहीं है। अपने घर में और एक सदस्य है, वो मेरा टेंशन जरूर दूर करेगा। सोनालिका, ए सोनालिका, ए चकुली। पापा, कौन सी मिठाई खाई आज? क्यों? मतलब इतनी मीठी आवाज में बुलाया, पूरा नाम लेकर बुलाया, छकुली कहकर बुलाया। कौन सी मिठाई खाई है? आई? मिठाई का नाम टेंशन है बड़ा। सोनू बड़ा, मैं जरा कंफ्यूज हूँ। बात था माधवी। सोनू बड़ा, आज प्रोग्राम में मैं कौन से कपड़े पहनूं? नहीं क्या है, मतलब प्रोग्राम में मेरा एग्जैक्टली परफॉर्मेंस क्या है पता नहीं है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या कपड़े पहनूं। अच्छा बाबा, जो आपका परफॉर्मेंस है ना, वो
सोनू खूप लबड आहेस तू. आपकी बेटी हूँ। ओ हुशार आहे. वाह 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 वाह. आई की बेटी हूँ। अरे लाडली तो आपकी हूँ। सोनू, अरे सोनू बता ना क्या. अरे पता तो चले सोनू. अभी आपका टेंशन कौन दूर करेगा? घर में तो कोई सदस्य बचे ही नहीं, इसलिए कह रही थी दूसरा चांस ले लेते हैं। क्या बोल रहे हो तुम माधवी? कहां से कहां पहुंच गई? ओ माँ का, आप कितना टेंशन ले रहे हो? ओ हर पल को एंजॉय करना सीखिए, टेंशन मत लीजिए। प्रोग्राम बेस्ट होगा। अब एक काम कीजिए, मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाइए। हाँ ये अच्छा आइडिया है. क्या उसी बात रिहर्सल हो जाएगी? तो क्या करूं बोलो? मतलब गाना गा के दिखाऊं कि डांस करके दिखाऊं? नहीं, वो सब आप अच्छा ही करते हैं, बस साड़ी को इस्त्री करके दीजिए, शाम को पहननी है मुझे। हाँ हाँ, और हाँ, इस्त्री करते वक्त दरवाजा लगा लीजिए, क्योंकि कोई देखेगा तो क्या कहेगा नहीं का। इस सरप्राइज का कैसे पता लगाऊं? किससे पता लगाऊं? कैसे 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 पता करूं मैं? कैसे पता करूं? कैसा आइडिया? कोई सोनिए ऐसा आइडिया जिसमें आज के परफॉर्मेंस में इनाम हम दोनों ही जीतेंगे. रवडिनी जास्ती ओवर कॉन्फिडेंस आरो नटी. प्रोग्राम में क्या परफॉर्म करना है ये तक तो हमको मालूम नहीं बाबा. ये तो हमको मालूम नहीं है बाबा, लेकिन हमको भी ये मालूम चल जाएगा बाबा. कैसे? इतने गोगी पुत्र को देख रही है ना, अभी देखना कितने स्मार्ट ढंग से मैं उससे सारी निकलवा लूंगा इन्फॉर्मेशन, जिसमें पता चल जाएगा कि आज की परफॉर्मेंस क्या है. यस जाने दे. हाँ, गोगी कभी भी टप्पू सेना के खिलाफ नहीं जाएगा. ओए सुनिए, मेरे पास A1 आइडिया है और वो कभी फेल नहीं होगा. सच्ची? जी. चल तो चल. सॉरी, कम. आइए. मेरे प्यारे दुलारे न्यारे गोगी पुत्र. बोलो बोलो मेरे हैंडसम होशियार हीरो पापा. ओए होए गोगी पुत्र, तू तो दिल खुश कर देता. मेरे गोगी पुत्र, तू मोबाइल पे गेम खेल रहा है? हाँ पापा, चेस खेल रहा हूँ. ओह चेस. ओए थोड़ी हमारा गोगी पुत्र चेस खेल रहा है. पर गोगी पुत्र, मैं तुझे इससे भी बेटर गेम खिलाता हूँ जिससे खेलने में तेरे को बहुत मजा आएगा. अरे वाह, मजा आएगा. खेलते खेलते चलो. खेलते हैं ना? चल चल. देख भाई, गेम को ठीक से समझ ले. ओके. इस गेम में मैं फटाफट सवाल पूछूंगा, तू फटाफट जवाब देना. ओके. रेडी? 1 2 3 4. अरे नहीं गोगी पुत्र, जब हम लोग एक गेम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? रेडी 1 2 3 डिश. ओह अच्छा, ठीक है. पहला सवाल, T20 गेम में एक टीम कितने ओवर डालती है? 20. अरे वाह, गोगी पुत्र ने सुनिए कितना बढ़िया जवाब देता है ना. दूसरा सवाल, मेरे गड्डी के कितने व्हील हैं? 5. जिससे चलाते उसको स्टीयरिंग बोलते डालेंगे. नहीं मम्मी, गड्डी के पीछे भी एक व्हील होता है ना, उसे हम स्टेपनी कहते हैं. ओए मैं सदके जावा हमारे पुत्र के. सोनिए यार क्या खेल रहा है? ये तेरे लिए बहुत इजी हो रहा है, तो तेरे लिए थोड़ा और मुश्किल करते हैं. इस राउंड का नाम है रैपिड फायर राउंड. ओके. मैं और तेजी से सवाल करूंगा, तू और तेजी से जवाब देगा. ठीक है? रेडी? रेडी. अपने गोकुल धाम में क्रांतिकारी पत्रकार कौन है? पोपटंकल. हमारे गोकुल धाम में इस समय कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? गणेश उत्सव. इस बार के रंगारंग कार्यक्रम में रोशन का क्या परफॉर्मेंस है? आप लोगों को सबके सामने कहना है कि बच्चे बेवकूफ नहीं होते. सुनिए, ये कौन सा परफॉर्मेंस होता है यार? रोशन, आई परफॉर्मेंस नठी. गोगी तेरी चाल समझ गया है. कमाल कर दिया यार. सोनिए, मैं तो देख रहा था हमारा गोगी पुत्र कितना स्मार्ट है. पर गोगी पुत्र, तेरे को ये नहीं लगता कि तुझे अपनी माँ प्यो को ये बता देना चाहिए कि उनको क्या परफॉर्मेंस करना है? बता दूं? बता. सरप्राइज ये है कि आपको उसी वक्त पता चलेगा.
लेखक महोदय तारक मेहता, आपसे कुछ सवाल है। रंगारंग प्रोग्राम को लेकर आपके क्या विचार है? सुना है गोकुलधाम गणेश उत्सव रंगारंग प्रोग्राम में सरप्राइज भी रखी गई है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने संवाददाता अंजलि देवी जी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि गोकुलधाम में जो सरप्राइज है वो टप्पू सेना के अतिरिक्त किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं कि क्या करना है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है जी जी, मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है, हर वर्ष की तरह। आपको क्या लगता है, आपको और आपकी ब्यूटीफुल मिसेस अंजलि तारक मेहता को इस बार क्या परफॉर्म करने मिलेगा? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा। अरे भाई, वो कहेंगे कि नृत्य करो, नृत्य कर लेंगे। कहेंगे गाना गाओ तो गाना गा लेंगे। कहेंगे भाषण दो तो भाषण देंगे। कविता पढ़ो तो कविता पढ़ लेंगे। भाई जो भी करूंगा मैं, मतलब मेरी पत्नी के साथ, आत्मविश्वास के साथ करूंगा। वेरी गुड। वैसे देखा है आप कभी टेंशन लेते नहीं है, इसे कहते हैं पॉजिटिव सोच। देखिए, जीवन सकारात्मक ही होना चाहिए अंजलि देवी जी। पर मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा, अगर आप यही सलाह मेरी पत्नी को दे दें कि वो भी पॉजिटिव सोच रखे और मुझे डाइट फूड से मुक्ति दे दें, प्लीज। ये तो इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? अंजलि को इन्फॉर्म करना इम्पॉसिबल है या डाइट फूड से मुक्ति इम्पॉसिबल है? वो तारक, डाइट की बात फिलहाल छोड़िए, फंक्शन के बारे में सोचिए। ये टप्पू सेना है, कब क्या करे कुछ कह नहीं सकते। हमने सोचा भी ना हो वैसा कुछ परफॉर्म करने कह दिया तो। नहीं, टेंशन तो है अंजलि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। टप्पू सेना कुछ भी करने को कह सकती है, लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा। जो भी करने को कहे करना पड़ेगा। भाई पूरा परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो 51,000 रुपए का दंड भाई नौकरी पेशा लोग कहाँ से देंगे हम लोग। नहीं, मेहनत करेंगे, बी पॉजिटिव करेंगे। यस, बी पॉजिटिव। और कुछ नहीं तो प्रोग्राम में अच्छे दिखने की तैयारी तो कर ही सकते हैं। रंगारंग कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट रख के टप्पू सेना ने बढ़िया काम किया है। मेरा तो इसमें फायदा ही है। अरे क्या हुआ अब्दुल? मैं हूँ पोपटलाल। बट भाई, आप रात को प्रोग्राम में आप सफेद भूत बनने वाले हो? अरे नहीं अब्दुल, आज के गोकुलधाम सोसाइटी के रंगारंग कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। लाइव टेलीकास्ट का मतलब समझता है? लोगों के घरों में मेरा चेहरा दिखेगा बार बार टीवी पर। किसी ऐसे सुंदर कुमारी कन्या अपने माता पिता के साथ प्रोग्राम देख रही होगी और उन्हें मैं पसंद आ गया तो भाई मेरी शादी तय होने का 100% चांस है। इसलिए मेरे चेहरे को चमका रहा हूँ। तू देखना अब्दुल, आज के प्रोग्राम में मैं छा जाऊंगा, सबकी दुनिया हिला दूंगा। और तुझे पता है, ये 1 टाइम यूज वाला मास्क है, पूरे 2000 का। पता है, पिछले हफ्ते मेरा एक कस्टमर ऐसे ही फेस मास्क लेके गया था, उसका मुंह लाल लाल हो गया था। क्या बात कर रहे हैं अब्दुल, क्या बोल रहे हैं? अरे पोपट भाई, आपने मास्क निकाल के दिया? अरे तो निकालूंगा ही ना भाई। ये प्रोग्राम में मेरा चेहरा लाल दिखेगा तो कैसा दिखूंगा मैं? ये फेस मास्क कंपनी वालों के तो मैं बैंड बजा दूंगा। अरे आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। मैं ये कह रहा था कि जो कस्टमर रास्ते में जा रहा था तो उसके चेहरे पे मधुमक्खी ने काट लिया था, इसके लिए उसका मुंह लाल लाल हो गया था। 15 मिनट लगाने वाला मास्क मैंने तेरी वजह से 2 मिनट में निकाल दिया। पहले पूरी बात बतानी चाहिए थी ना भाई। मैं कुछ बोलूं उसके पहले तो आपने निकाल दिया। अरे मेरा 2000 का नुकसान हो गया है। रुक। क्या करूं मैं? 2000 का नुकसान हो गया। आपकी चाय की पत्ती। क्या करूं? क्या कर रहे हो? सॉरी हाँ दादा, सॉरी। क्या करूं बावरी जी, क्या करूं? आज के प्रोग्राम में हम ऐसा क्या करें जिससे हम दोनों ही जीते? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बागेश्वर जी, ज्यादा मत सोचिए। मुझे लगता है गोकुलधाम रंगारंग कार्यक्रम में हम ही जीतेंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेरा मन कहता है हमारा परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगा। हमारी जोड़ी सबसे बेस्ट जोड़ी जो है। बावरी जी, इन नॉर्मल कपड़ों में आप मिस इंडिया लगते हो, तो सोचिए प्रोग्राम में परफॉर्मेंस के टाइम पे स्पेशल कपड़ों में आप मिस यूनिवर्स लगोगे। बस बागेश्वर जी, आपका ये सच कहना ना एक दिन मुझे हार्ट अटैक दिलवा देगा। अरे शुभ बोलिए बावरी जी, मैं बैठा हूँ ना आपके हार्ट में सिपाही की तरह। अटैक आए उससे पहले ही मैं उस पे अटैक कर दूंगा। मैं कितनी लकी हूँ बागेश्वर जी। लकी हम दोनों हैं बावरी जी।
हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। चलिए चलिए, चल के प्रोग्राम की तैयारी भी करनी है। फ्रेंड्स, रंगारंग कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो गई है ना? कुछ बाकी तो नहीं है ना? कुछ भी बाकी नहीं है टप्पू, अब बस प्रोग्राम का इंतजार है। हाँ, अपना रंगारंग कार्यक्रम शानदार होने वाला है। जो लोग ये प्रोग्राम टीवी पर लाइव देख रहे होंगे, वो लोग का तो फ्री में पैसा वसूल हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, देखना कैसा ड्रामा करते हैं। अच्छा, लड़ी लगानी बाकी है, खाना। हे गणपति बाप्पा, मैं डॉक्टर हूँ, लोगों की बीमारियां ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लोगों की मदद करता रहता हूँ, पर देखो बाप्पा, आज मैं खुद दुखी हूँ, मैं खुद मुसीबत में हूँ, पर मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। हाँ पापा, क्योंकि आज का जमाना विश्वास का जमाना नहीं रहा। बस हमें अगर इतना पता चल जाए कि शाम को प्रोग्राम में क्या परफॉर्म करना है, तो परफॉर्मेंस में थोड़ी आसानी रहेगी ना। हाँ एग्जैक्टली पापा, अगर हमें पता नहीं चला कि हमें क्या परफॉर्म करना है, तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे? हाँ, सब हंसेंगे हम पर, हमें दंड भरना पड़ेगा। हाँ, 51,000 का। पापा, हमारा भला कैसे होगा? हे बाप्पा, लोगों को सद्बुद्धि दो, भूले भटके राही को रास्ता दिखाना तो पुण्य का काम होता है। ओके पापा, अभी हम चलते हैं। हाँ, आपकी कृपा तो है ही, दूसरों की कृपा भी हम पे बनी रहे। हाँ बाप्पा, हमको मदद करने की कृपा करें। गणपति बप्पा मोरिया। रुकिए अंकल आंटी। हाँ हाँ, देखिए, हम किसी की मदद करने के खिलाफ नहीं है, पर अब क्या करें? टप्पू सेना अपने उसूलों की गुलाम है। समझ गया, कोई बात नहीं। गोली बेटा, हमने तुम्हें रात रात भर जागकर पाला है। क्या बेबी? तुमने इडली मांगी तो हमने साथ में समोसा भी दिया, तुमने जूस मांगा तो साथ में हमने मिल्क शेक भी दिया, आइसक्रीम दिया, फालूदा दिया, और तुम बस पापा, बस रुलाएंगे क्या? संभाल गोली। आपको यही जानना है ना कि आज रंगारंग कार्यक्रम में आपको क्या परफॉर्म करना है? हाँ, वेरी गुड बेबी। मैं बताता हूँ। फ्रेंड, मम्मी पापा पहले। मम्मी पापा किसी को नहीं बताएंगे यार, चल। हाँ तो सुनिए, बोलो बेटा। बोलो बेबी। तो आपको रंगारंग कार्यक्रम में परफॉर्म करना है, वो शाम को पता चल जाएगा। हाँ? मम्मी पापा, मैं आप ही का बेटा हूँ और मुझे भी मेलोड्रामा करना आता है। हर बीमारी का इलाज पॉसिबल है, पर टप्पू सेना से सरप्राइज का राज उगलवाना टप्पू सेना ने भी क्या आयोजन किया है। नहीं, आइडिया अच्छा है, लेकिन सरप्राइज रखने की क्या जरूरत थी? अभी एंड टाइम पे बोलेंगे कि आपको ये करना है, कैसे करेगा आदमी? अरे तैयारी के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए कि नहीं? क्या गर्दन में मोच बोझ आ गई है? नहीं तो अभी चलते चलते ऐसे क्यों कर रहा था? वो तो मैं ऐसे मन में एक गाना गुनगुना रहा था। अच्छा, कौन सा? वो गाने के बोल के? बोल पता नहीं, इसलिए तो बापूजी मैं ऐसे गुनगुना रहा था। अच्छा,
फिर से गा। ये कौन सा गाना है? वही जो मैं गा रहा था। चल चला बे। वो धुन अलग थी, ये धुन अलग है। ये मंत्रा है बाबूजी। गाने में पहले मुखड़ा होता है, फिर मंत्रा होता है ना, तो ये मंत्रा था। कहीं कहीं उसे मंत्रा नहीं अंतरा कहते हैं। अरे हाँ सॉरी, अब हाँ अंतरा, ये अंतरा था। अच्छा वो मुखड़े की धुन फिर से सुना। ठीक है। चल चुप रहे। ये तो फिर तीसरी धुन है। ये दूसरा मुखड़ा है बाबूजी। बाबूचक, गाने में एक ही मुखड़ा होता है। अरे हाँ सॉरी, नहीं ये दूसरा अंतरा था। एक ही गाने में मुखड़े की धुन अलग, पहले अंतर की धुन अलग, दूसरे अंतर की धुन अलग। अल्लाह भाई अभी सीधा सीधा बताना, ऐसा क्यों कर रहा था? सच कहूं तो बाबूजी टेंशन में मैं सोच रहा था, क्या? ये टप्पू सेना ने ये गणेश उत्सव का रंगारंग कार्यक्रम में जो सरप्राइज का रखा है ना बराबर नहीं है बाबूजी। अभी एंड टाइम पे वो लोग बोलेंगे कि आपको ये करना है, तो कैसे करेगा आदमी? मतलब कोई तैयारी का टाइम तो चाहिए क्या नहीं बाबूजी? अरे जेठिया इसमें इतना टेंशन क्यों ले रहा है? अरे रंगारंग कार्यक्रम में तो मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ ना, मुझे कोई टेंशन है? नहीं ना। अरे वो लोग जो बोलेंगे वो कर लेंगे, और थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है जेठिया? नहीं नहीं फर्क पड़ता है बापूजी। बोला ना टप्पू सेना ने क्या इस बार तो वो लिव प्रसारण होने वाला है, तो एक साथ कितने सारे लोग देखेंगे। अगर कुछ भी गलत सलत हो गया तो इतने सारे लोगों के सामने इज्जत का तो भाजीपाला हो जाएगा ना बापूजी। तू चिंता मत कर भाई, मुझे पता है तू जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। हा? चिंता मत। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं ही नहीं, गोकुल धाम, सारा का सारा गोकुल धाम सोच रहा है कि क्या करना है आगे। यानी कि गोकुल धाम रंगारंग कार्यक्रम में क्या होगा, किस तरह से होगा, हम लोग कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना है कुछ पता नहीं। और ये जो केबल टीवी पे लाइव टेलीकास्ट है, मुंबईया भाषा में कहूं तो कहीं हमारा पचका ना हो जाए। लेकिन जेठालाल वो हर दिशा में सोच रहा है, उसका दिमाग इस वक्त वाईफाई की तरह चल रहा है। मेरे परम मित्र शांति से बैठने वाले तो है नहीं, अब वो सोच रहे हैं कि ये जो टप्पू सेना ने सरप्राइज की गुगली फेंकी, इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। अब आप जानते हैं जेठालाल इसका तोड़ निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। इस वक्त हमारे सबके दिमागों में सवाल ही सवाल है, लेकिन जवाबों की झोली खाली। अब जवाब कैसे मिलेंगे? लेकिन जेठालाल कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और अब वो क्या करेगा ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन इतना जरूर तय है कि जेठालाल इस सरप्राइज की गुगली का तोड़ निकालने के लिए जो चाहे करे। आपके घरों में हंसी होगी, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे अच्छा तो तब कर पाऊंगा ना बापूजी जब तैयारी करने का थोड़ा टाइम मिले, वरना तो बबीता जी के सामने इज्जत का पचका हो जाएगा। गोली को पूछूं। पहला सवाल यह है कि हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में कितने फ्लैट है? गोकुल धाम सोसाइटी में सोसाइटी गेट से लेकर अंदर सोसाइटी कंपाउंड तक राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ कितने पेड़ हैं? नहीं 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 नहीं, गोली ने पिछले साल बुरा फंसा दिया था मुझे। नहीं नहीं गोली नहीं। तो किसको पूछूं? हाँ गोगी को पूछता हूँ। गोगी सोटी की तरह एकदम भोला है, उसको फुसला के पूछूंगा तो बता देगा। गोगी को पूछता हूँ। हाँ गोगी बेटा, तू एक 2 मिनट फ्री है बेटा? हाँ तो जरा मेरे घर पे आ जाना, एक तरह छोटा सा काम है बेटा। हाँ तेरा काम है बेटा, तेरा काम। ओके आजा। हाँ। यस अंकल, क्या हुआ? क्या? अभी आपने गोगी को बुलाया ना? मैंने गोगी को? क्या अंकल क्या? जब आपने गोगी को फोन किया तब मैं उसके बाजू में ही खड़ा था। तो तू क्यों आया इधर?
तो गोगी का चमचा है। चमचा नहीं हूँ जेठा अंकल। मैं समझ गया आपने गोगी को क्यों बुलाया था। क्या समझ गया? क्यों क्यों बुलाया मैंने गोगी को? जैसे पिछली बार आपने मुझे बुलाया था, वही वजह से आपने इस बार गोगी को बुलाया। पिछली बार मैंने बुलाया था तुझे? कब? क्या बोल रहा है तू? अरे बनिए मत जेठा अंकल, मुझे पता है पिछली बार की तरह इस बार भी आपको जानना है ना कि आपको प्रोग्राम में क्या करना है। मुझे नहीं जानना है। पक्का? पक्का नहीं जानना है? अरे छोड़िए ना, मुझे पता है आपको जानना है। और वैसे भी इस बार तो मैं सामने से आने वाला था आपको बताने के लिए। क्यों? तो वो लास्ट टाइम मेरे वजह से आपको प्रॉब्लम हो गया था ना, तो इस बार सोचा कि आपको सामने से ही आके बता देता हूँ। तो सुनिए, देखिए जेठा अंकल प्लीज, मैं आपको ये सरप्राइज बता रहा हूँ कि आप किसी को मत बताना, हाँ प्लीज। तो सुनिए, आपको अंगाई आना है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोला तूने? कुछ समझ में नहीं आया। तो सुनिए, इस बार आपको बंगाली गाना गाना है। बंगाली गाना मुझे? अरे सच्ची? मैं नहीं मानता तेरी बात। इस बार मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। अरे झांसे में क्या जेठा अंकल? मैंने आपको बताया ना, मुझे पिछली बार का बहुत पछतावा है, इसलिए इस बार सामने से आया ना आपको मैं बताने। ठीक है, आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, मत मानिए मेरी बात। क्या करूं? गोली की बात मानूं या ना मानूं? जिस तरह कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा था, लग तो रहा है कि उसको पिछले साल का बहुत पछतावा है। मान लेता हूँ। थैंक यू गोली बेटा, थैंक यू। बंगाली गाना। बबीता जी तैयार रहिए, आ रहा हूँ मैं बंगाली गाना सीखने। यार भाई आप क्या मतलब? जेठालाल, ये मेरा घर है और मेरे घर में आके तुम मेरे को ही पूछता कि अय्यर भाई आप? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अरे अय्यर भाई, मुझे पूरा बोलने तो दो। मैं ये बोलने जा रहा था कि अय्यर भाई आप कैसे हैं? कैसे हैं बोलने ही नहीं दिया आपने, सीधा टूट पड़े आप। ये क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे को ऐसा पूछता है अय्यर भाई। ऐसा नहीं है भाई अय्यर भाई, और घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? अरे हमारे देश की तो परंपरा है, अतिथि देवो भव। अरे जेठा जी आइए आइए। देखो, सीखो बबीता जी से कुछ सीखो। बबीता जी हमेशा ये अतिथि देवो भव की परंपरा हमेशा ये बराबर निभाते हैं, और आप है कि मुझे देखते ही सीधा वड़का भरने लगते हैं। क्या हुआ जेठा जी? अरे कुछ नहीं बबीता जी, क्या हुआ? अभी मैंने बेल मारी, अय्यर भाई ने दरवाजा खोला और मैं उनको बोलने गया कि अरे अय्यर भाई आप कैसे हैं? अभी मैंने अय्यर भाई आप बोला, उसके बाद में थोड़ा सांस लेने के लिए रोका। क्या सीढ़ी चढ़ के आया था ना, तो अय्यर भाई को लगा कि मैं उनको ऐसे पूछ रहा हूँ कि अय्यर भाई आप यहाँ कैसे? सब मैं कैसे बोलता हूँ? उनका घर है तो वो यहाँ रहेंगे ना, मैं थोड़ी यहाँ रहने वाला हूँ। I'm so sorry जेठा जी, और अय्यर की तरफ से भी मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। अरे नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अंदर आइए ना। थैंक यू। अच्छा बबीता जी, मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। क्या काम है? अय्यर वो बोल रहे हैं ना, बोलने दो उन्हें। हाँ जेठा जी बोलिए। बबीता जी एक मिनट जेठा जी, पहले मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं बबीता जी, चाय में कुछ नहीं पीना है। कम ऑन जेठा जी, आप हमेशा ऐसा करते हो। अब हमेशा हमारे घर से बिना चाय पिए जाते हो। मुझे चाय बनानी आती है और मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। ऐसी बात नहीं है बबीता जी। वो चलो एक काम करता हूँ, आज कॉफी पीता हूँ, वो भी अय्यर भाई के हाथ की। ओह दैट्स ग्रेट। मैंने सुना अय्यर भाई बहुत बढ़िया कॉफी बनाते हैं। हाँ ये बात तो है, अय्यर कॉफी अच्छी बनाता है। अय्यर मैंने भी तुम्हारे हाथ की कॉफी बहुत दिन से नहीं पी है। बोलो। तो प्लीज जरा आज कॉफी बनाओ ना।
3 कप बनाना, हम साथ में पियेंगे। हाँ हाँ, ये हुई ना कुछ बात। थैंक यू। जेठा जी बैठिए ना। आप भी बैठिए ना बबीता जी, बैठिए। बोलिए कैसे आना? बबीता जी, अभी ये जो गणेश उत्सव में रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है ना, उसमें मेरे भाग में बंगाली गाना गाने का आया है। तो आप मुझे बंगाली गाना सिखाएंगे? पर प्रोग्राम में क्या परफॉर्म करें वो तो एक सरप्राइज है ना। तो आपको कैसे पता चला कि आपको बंगाली सॉन्ग गाना है? वो क्या हुआ, वो अभी मैं सोफे पे ऐसे ही लेटा था तो आंख लग गई और मुझे सपना आया कि ये प्रोग्राम में मुझे बंगाली गाना गाना पड़ेगा। अरे क्या जेठा जी, आप भी ना, आपने सपना देखा और बस आपने उसी को सच मान लिया। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन एकदम टाइम पे सपना आया ना, तो मैंने सोचा क्या पता ये सपना कहीं सच हो गया तो तैयारी करके रखने में क्या जाता है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो हरी इच्छा। ठीक है, तो मैं आपको एक बंगाली गाना सिखा देती हूँ। थैंक यू बबीता जी। आप रविंद्रनाथ टैगोर जी को तो जानती ही हो। अरे उनको कौन नहीं जानता बबीता जी। तो उन्हीं की लिखी हुई एक बहुत सुंदर कविता है, वो मैं आज आपको सिखा दी। ओके प्लीज। तभी एकला चौल। एकला? एकला शब्द तो हमारे गुजराती में भी होता है। वाह गुजराती बंगाली भाषा कितनी सेम टू सेम है बबीता जी। कुछ वर्ड्स दोनों लैंग्वेज में सेम है। हाँ, सिखाइए। क्या बात है जेठा जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने तो फटाफट सीख लिया ये गाना। हाँ? अरे सिखा कौन रहा है, साक्षात बबीता जी। आप भी ना जेठा जी। अरे आपके जैसे टीचर होता तो मैं तो चाइनीज भाषा भी यूं सीख जाऊं। चले बबीता जी, मैं अभी घर जाके गाने की प्रैक्टिस करता हूँ। अरे अब कॉफी तो पी के चाहिए। कॉफी बहुत टाइम लग गया। हाँ आइए। क्या हुआ बबीता, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम बस कॉफी के लिए वेट कर रहे थे। हाँ। ये लीजिए जेठा जी आपका कॉफी। थैंक यू। प्लीज हैव योर्स। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू अय्यर भाई। थैंक यू फॉर द कॉफी। थैंक यू बबीता जी बंगाली गाना सिखाने के लिए। अभी होने दो लीव प्रसारण रंगारंग कार्यक्रम का, मैं तैयार हूँ अपने बंगाली गाने के साथ। चलो ए बारे शुरू करो प्रोग्राम। टप्पू सेना, proud of you. It's a beautiful decoration. Good job टप्पू सेना। अरे वैसे जेठल सब लोग आ गए, चाचा जी नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? वो जरा मंदिर होके आ रहे। अच्छा। अरे भाई ये सजावट तो बहुत बढ़िया की है बच्चों ने, लेकिन सरप्राइज की जो लटकती तलवार है उसका क्या करें? अरे पोपटलाल क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, जब हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। क्या बात है जेठल, आज तुमने एक ही वाक्य बोल के मुझे 2 बार आश्चर्यचकित कर दी। कैसे? भाई सबसे पहले तो तुमने कहावत बिल्कुल सही बोली, दूसरी बात कि भाई जो तुम इतना टेंशन लेते हो हर छोटी छोटी बात में, राई का पहाड़ बना देते हो, आज पहाड़ को राई समझ रहे हो? भाई देखिए मेहता साहब, अपना तो क्या जीवन का एक ही फंडा है, बिंदास रहो, मस्त रहो और मौज करो, बाकी जीवन में रखा है क्या है। क्या बात है जेठालाल, मतलब तुमको जरा भी टेंशन नहीं, बिल्कुल रिलैक्स लग रहे हो तुम। नहीं मैंने बोला ना भाई, मेरा जीवन का तो लक्ष्य रिलक्स है। जिस विद्यार्थी को परीक्षा से पहले ही पेपर मिल जाता है तो रिलैक्स ही रहता है ना भाई। क्या बोला? क्या बोल रहा? नहीं छे। चलिए अब आप सब लोग बैठ जाइए, प्रोग्राम शुरू करते हैं। एक मिनट टप्पू, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं हमारे दर्शकों से वो कैमरे में बात करना चाहता हूँ। लाइव टेलीकास्ट है ना, 1 मिनट। ये लीव प्रसारण चल रहा है ना, इसलिए देखना अभी शादी की बात करेगा। माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो आप दर्शकों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई कोई सुंदर सुशील कन्या शादी लायक अपने माता पिता के साथ ये प्रोग्राम देख रही हो, और अगर आप लोग
मतलब कांटेक्ट करना चाहे मेरा तो मैं यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। देखिए मेरा अपना 2 BHK फ्लैट है, अच्छी सैलरी है, परमानेंट जॉब है। ओ बस कर यार, और रंगारंग कार्यक्रम शुरू होने दे, फिर तेरा काम सेट कर लेना। ओके हो गया। तो आप बने रहिएगा प्रोग्राम में, मैं यही हूँ, है ना? फिर नंबर भी देता हूँ बाद में। ओके हो गया। कहीं सब लोग अपने टीवी बंद ना कर ले। क्या बोल रहे हो भाई जेठालाल? नहीं, मतलब लड़कियां और तुमको मिलने यहाँ आ जाए ऐसे। अच्छा ऐसे। तो गोकुलधाम वासियों, आप सभी का स्वागत है इस गोकुलधाम रंगारंग कार्यक्रम में। और टप्पू सेना का आपसे एक वादा है कि आज का कार्यक्रम सबसे शानदार, मजेदार और यूनिक होने वाला है। क्या बात? ऐसा प्रोग्राम जो ना कभी किसी ने देखा होगा ना सोचा होगा, और जो जीतेगा उसे मिलेगा शानदार प्राइज। एक मिनट टप्पू सेना, अब तो सस्पेंस खोल दो, कौन किसके साथ परफॉर्म करने वाला है बता दो प्लीज। और क्या परफॉर्म करना है वो भी तो बताओ। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। पिंकू। वीड अंकल, मैं चाहता हूँ कि आप स्टेज पर आए और ये पर्दा हटाएं। भाई बेड़ा संभल के, टप्पू सेना है, संभल के वो पर्दा हटाना, पर्दे के पीछे पता नहीं क्या निकलेगा। और मैं भिड़े, वैसे भी टप्पू सेना से तेरा 36 का आंकड़ा है, तो सावधानी की आवश्यकता है। नहीं माता साहब, टप्पू सेना का नहीं, सिर्फ टप्पू का और इसका 36 का आंकड़ा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जेठालाल। ओ पिड़ो, फिर भी सोच के ही पर्दा उठाना, कुछ अजीब सा लग रहा है यार। नहीं अजीब सा नहीं, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा फैन है। हाँ भाई, फिर भी जरा संभल के वो पर्दा हटाना, कहीं अचानक पंखा चालू हो गया तो तेरे सारे बाल उड़ जाएंगे। बैलून। वीड अंकल, थैंक यू। अब हम बैठ सकते हैं। ये था सरप्राइज। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो हर बलून के पीछे लिखा है आप सबका नाम। एक एक करके बलून फूटेंगे और जैसे ही बलून फूटेगा उसके पीछे आपको दिखेगा एक नाम, और जिसका भी नाम आएगा उसे यहाँ आके परफॉर्म करना पड़ेगा, और उसे क्या परफॉर्म करना है वो इस पीछे वाली LED स्क्रीन पे लिखा होगा। आप सबको ऑन द स्पॉट परफॉर्म करना है, और जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा उसे मिलेगा शानदार प्राइज। लेकिन टप्पू सेना, ये बलून फोड़ेगा कौन? यार तुम्हें क्यूरियोसिटी बहुत है यार। कौन सी सिटी है? नहीं, कोई सिटी नहीं जेठाल, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता। हाँ, अरे यार भाई शांति रखो ना भाई, बच्चे बताएंगे ना। बताओ बच्चे, कौन फोड़ेंगे फुग्गे? जेठा अंकल, इन बलून्स को फोड़ेंगे हमारे गनमैन। कौन गनमैन? गनमैन? अरे ये कौन है जो ऐसे फुगे फोड़ रहा है? कौन है भाई? अरे भाई, ये गोलियां कौन चला रहा है? चाचा जी, अरे चाचा जी, बापू जी।
आधे काउबॉय है ना, आधे काउबॉय। पीछे धोती तो है ही। बापूजी आप तो मंदिर गए थे ना? अरे जेठा जी यही तो सरप्राइज है, आप समझे नहीं। अरे बबीता जी कितने समझदार है बबीता जी आप हैं? दादाजी आप नीचे जा सकते हैं। वाह 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 जा रहे हैं, वाह। ऐसा कि आप सबको पता है कि आप सब लोग टीवी पर लाइव हो और लाखों लोग इस शो को देख रहे हैं, तो आप सब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो फिर चलिए बापा का नाम लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा भिड़े अंकल से कि वो आके यहाँ पे गणेश स्तुति गाए और उस पे हमारी सोनू परफॉर्म करेगी। मित्रों, बंधुओं, सहचरों, साथियों, प्रारंभ हो गया है गोकुल धाम रंगारंग कार्यक्रम। सरप्राइज गोकुल धाम रंगारंग कार्यक्रम गणपति स्तुति के साथ प्रारंभ हो गया है। अब मनोरंजन। आपके हिस्से में मनोरंजन के गुलाब है, हमारे हिस्से में सरप्राइज के कांटे हैं। आपके हिस्से में हास्य का कलाकंद है, तो हमारे हिस्से में 51,000 रुपए का फाइन का करेला है अगर हम परफॉर्म न कर पाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए तो मनोरंजन ही मनोरंजन। सोमवार को आप हिस्सा बनिए गोकुल धाम रंगारंग कार्यक्रम का और अपने घर को, परिवार के सदस्यों को, पूरे मोहल्ले को और मैं तो कहता हूँ सारे शहर को प्रफुल्लित कर दीजिए। और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.